A ladder 13 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 5 meter away from the wall? देखो पहले देखो तुम जो एक तो हम बता रहे हैं, जैसे मानो ये है तो लैडर किस तरीके से मूव होगा, ऐसे मूव होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। क्या लैडर का लेंथ कभी चेंज हो सकता है? नहीं, लैडर का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, लैडर फिक्स रहेगा ऐसे। अब तुम एक बात सुनो, हम एक ऐसे ही रैंडम शेप अभी इधर बना दे रहे हैं, कोई टाइम में मतलब लैडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है लैडर का ये कैसे जा रहा है ऐसे, और ये वाला लैडर का पॉइंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसको तुम x मान लो, इसको y मान लो, तो dx बाई dt पक्का क्या होना चाहिए, इंक्रीज, और dy बाई dt क्या होगा, यहां तक कोई ये लॉजिकल तुमको समझ आया था? ठीक है, ये समझ आ गया। और ये 90 है। अब कोई भी टाइम हमको बोल दिया कि हमको dy बाई, हमको क्या निकालना है, dy बाई dt, हमको dy बाई dt निकालना है व्हेन जो फुट ऑफ द लैडर है, ये टॉप ऑफ द लैडर है, ये फुट है, ये फुट है, तो लैडर मानो ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे 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 करके जा रहा है, तो हमको तब निकालना है जब ये फुट 5 मीटर दूर है, कहां से, दीवार से, ये फुट, तो उस वक्त ये 5 होगा, ये तो तुमको ऐसे भी पता है नहीं, ठीक है, और ये तो फिक्स ही रहने वाला। हाँ, ये तो 13 होगा कि नहीं होगा, क्या ये चेंज हो सकता है, ठीक है, और ये हम लोग आराम से निकाल लेंगे, ये क्या होने वाला है 12। अब समझ आ गया पाइथागोरस 13 स्क्वायर। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा चीज था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये क्या लैडर का लेंथ है, रुको एल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ ये हमको पूछना था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा ना। अब देखो तुम लोग इधर पुट कर दिया, तुम लोग यही तो तुम लोग बच गया ना, इसको अगर हम डेरिवेट करने तुमको बोलते तो एल स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लैडर का लेंथ कभी चेंज नहीं हो रहा है, तो हाँ 0 होगा, तो तुम लोग वैल्यू डाल दिया ना, इसीलिए बच गया। ये मतलब थोड़ा कंसेप्ट क्या था, ये लैडर का लेंथ फिक्स रहता है तो एल स्क्वायर भी फिक्स ही होगा, एक नंबर है 13 का स्क्वायर, लैडर तो दिया हुआ 13 का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, इसका क्या होगा 2y dy बाई dt, इसका क्या होगा 2x dx बाई dt, ठीक है, 2 कॉमन लेके उधर कट गया, इसको उधर भेज दिए, तो माइनस dy माइनस y dy बाई dt इज इक्वल टू x dx बाई dt, तो dy बाई dt क्या आ रहा है, x dx बाई dt माइनस ऑफ y, ये हमको निकालना है। तो यहां पे तुमको पुट करना था ना, तो तुम लोग को ये तो पता कि x क्या है, तुम लोग को ये तो पता था कि x क्या है, कितना दूर है, वॉल से डेटा दिया हुआ था, बट क्या तुमको ये पता था उस टाइम पे, भाई नहीं पता था, तुम निकाली हो ना इसको, लैडर का लेंथ से माइनस करके ये निकाली ना, यही काम तुम लोग स्टार्टिंग में ही कर दिया। देखो तुम लोग सम सारा कर दिया, बट तुम लोग कंसेप्ट नहीं समझ आया कि ये कैसे निकला उस, हाँ पहले तो डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के 12 बाय, आप पुट कर दो, कितना आ गया, -5 बाई dx बाई dt दिया हुआ है ना, कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 2 आ गया, तो कितना आ गया -5/6 सेंटीमीटर या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सब मीटर में दिया है ना, ठीक है। A ladder 13 meter long leans against a wall. The foot of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो सेम ही डेटा दे दिया लग रहा है, ये लैडर है, ये वॉल है, ये लैडर है, इसको हम लोग ये इधर जाएगा dx बाई dt, ये कितना दे दिया, ये फुट है, फुट ऐसे ऐसे जा रहा है 1 प्लस 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हम लोग को पता है डिक्रीज होने वाला है, ठीक है, और लैडर का लेंथ कितना है 13 मीटर ना। कोई भी इंस्टेंट पे, कोई भी पल पे, मतलब लैडर इधर हो या ऐसे हो, पाइथागोरस तो लगेगा ही, और पाइथागोरस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एल इसको एल मान लो। क्या बोल रहे, हाउ फास्ट इज द एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड,
मान लो ये थीटा था, तो अगर थोड़ा देर बाद का सिनेरियो बना रहे हैं, देखो थीटा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होगा जब एकदम सो ही जाएगा, ऐसे लैडर ऐसे ऑलमोस्ट आएगा तो, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हमको डी थीटा बाई डी टी निकालना है। अरे कुछ नहीं है, ये मत करो, हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी है। When the foot of the ladder is 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब हमको उस पल के लिए निकालना है जब x क्या है, 12 है। तू समझा? फुट ऑफ द लैडर इज, फुट ऑफ द लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, हो गया, यहां तक समझ आ गया। तो अब बताओ कैसे होगा। देखो कल ही हम बताए थे, हम वापस बता दे रहे। देखो अगर कोई ट्रायंगल है और ये, ध्यान से देखना, ये मानो हाइपोटेन्यूज ही होता है ना, और ये क्या होता है, ये 90 और ये थीटा है, तो 90 और थीटा जिस साइड होता है वो बेस होता है, हम बी लिख रहे हैं, ठीक है। और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। चुपचाप फॉर्मूला लिखो, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। तो हम पी को क्या लिख सकते हैं, एच साइन थीटा, और हम बी को क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, समझ आया। और यहां पे हम लोग का एच ही क्या है, लैडर। अब देखो एग्जाम में तो बार बार ये निकालेंगे नहीं, तो सीधा क्या है, मानो ये कोई हाइपोटेन्यूज है, ऐसे करके बना रहे, ये कोई हाइपोटेन्यूज है, मान लो ये एक्स है, देख लो इधर थीटा है 90 है। अगर हम इसको ऐसे गिरा दिए तो ये क्या होगा, एक्स कॉस थीटा। और अगर हम इसको सामने में, इसका सामने में प्रोजेक्ट कर दिए, एक्स साइन थीटा। अगर एग्जाम में तुम भूल गई तो ये तो आता है, याद रखना हमेशा हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे लिखते हैं, ये जो होता है ना हाइपोटेन्यूज के बेसिस पे होता है। ये समझ आ गया, मिटा दे इसको हम। तो मतलब हम लोग का क्या इंफॉर्मेशन मिला, हम लोग का इंफॉर्मेशन मिला कि हम लोग का x इज इक्वल टू है L cos थीटा और y इज इक्वल टू है L sin थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, डेरिवेट नहीं आता है, क्या करने, कर दो dx बाई डी टी। L इज कॉन्स्टेंट, क्या L कोई दिक्कत देगा? नहीं, L ऐसे ही रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल, समझ आया। एक ही कर लो, दो उसको भी करना चाहता तो कर लो। हम ये क्यों किए, क्योंकि मेरे को dx बाई dt पता था। अगर मानो dy बाई dt दे देता, मतलब इसको कैसे बोलता है एग्जाम में कि द टॉप ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा। मान लो एग्जाम में दिया होता है, हमको मालूम नहीं है, जो भी मानो 10 मीटर पर सेकंड जो भी, ठीक है, हमको मालूम नहीं है, ठीक है, माइनस लगाना पड़ता, ठीक है, और यहां पे भी माइनस ही लगता। अगर हम इसको एग्जाम में अगर इसको हम करते, dy बाई डी टी क्या हो जाता, L cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। इधर तो कोई दिक्कत है नहीं, बट हम ये क्यों नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि हमको dy बाई डी टी पता ही नहीं है, हमको तो dx बाई डी टी पता है। जो पता है उसी को डेरिवेट करेंगे ना। एग्जाम में कर भी देना, तुमको खुद समझ आ जाएगा, इसी का इस्तेमाल करना है। ये कितना है, +2, इधर माइनस है क्योंकि डेरिवेट के, तो मैंने माइनस L क्या है मेरा 13 साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, ये तो कॉमेडी हो गया, और डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। रुको, तो हम लोग ये कैसे करेंगे फिर, साइन थीटा को हम कुछ और लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ये रहा, दिख गया, सॉरी बच गया। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या खतरनाक सम है भाई, बाप रे बाप, इसीलिए ये लिखना इंपॉर्टेंट था। साइन थीटा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको थीटा तो पता नहीं है, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, y बाई एल लिख सकते हैं। तो इसको भी ना एल ही छोड़ दे रहे, कट जाएगा, ठीक है, हम इसको अभी एल ही छोड़ दे रहे हैं। तो 2 इज इक्वल टू माइनस एल साइन थीटा क्या हो गया, y बाई एल, और इधर क्या है, डी थीटा बाई डी टी है, एल एल कट गया, तो 2 इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा बाई डी टी। अब देखो सुनो पहले, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तुमको क्या y पता है, y दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, y हमको निकालना होगा। जब जिस वक्त x 12 होगा, मानो ये लैडर गिरे जा रहा है, ये 13 होगा, उस वक्त y उस इंस्टेंट पे, तुम समझा, लैडर ऐसे कंटिन्यूअसली जा रहा है, उस पल पे जब ये इतना दूर होगा तो ये कितना होगा, 5, पाइथागोरस लगा लेना, 5 को डालेंगे,
तो कितना हुआ 2 बाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। कितना आ गया -2/5 आ गया। चेक कर कितना आ रहा है, यही है। तो डी एक्स बाई डी टी 1.5 है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो गया। कितना आ गया यहाँ पे, इसको मिटाओ, ये कितना आएगा 3/2। 3/2 लिख सकते हैं ना, 3/2। तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटू -y इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा 3/10। y कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 3/10 माइनस माइनस, और इधर कितना आ जाएगा 5 2 जा 10। तो डी थीटा बाई डी टी, तो मेरा डी थीटा बाई डी टी कितना आ गया, देखो ये डिक्रीज होना चाहिए था, हम बता दिए थे, तो आ गया ना, माइनस ऑटोमेटिक आया 0.3, और इधर यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड एंगल है ना, इसीलिए। अच्छा था ना, छाप लो।